भारत निपुण भारत निपुण भारत निपुण भारत। दोस्तों, वेद ये एक एक्टिव लर्निंग कम्युनिटी है। शिक्षण क्षेत्र के लिए उमंग रखने वाले शिक्षण प्रेमी व्यक्तियों का ये एक समूह है। हर दिन हमारे साथ बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में खुद का वक्त और श्रम इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे कुछ स्रोत, वेद में आने से पहले उनके काम का स्वरूप और वेद के साथ जुड़ने के बाद क्या सीखने को मिला। ये दो बातें हम ध्यान में लेंगे। प्रभाकर हिप्परगे सर कहते हैं कि वेद में आने से पहले मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन अपेक्षित या 100% सफलता मुझे नहीं मिल रही थी। नया कुछ करके देखने का अवसर भी नहीं था। वरिष्ठ जो बताते थे वही काम मुझे करना पड़ता था। वेद से जुड़ने के बाद वेद वर्क टीम के रात के 9 से 10:30 बजे तक के मीटिंग से मैं अब समृद्ध होने लगा हूँ। पढ़ाने से सीखने वालों को सिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैं जान गया। अध्ययन शास्त्र मुझे समझ में आ गया है। मेरी कुछ पुरानी धारणाएं अब गिर गई है। 21वीं सदी की जरूरत पहचान कर बच्चों को क्या, कैसे, कितना, किससे सीखना है, इसका स्वातंत्र्य देना चाहिए, ये मैं समझ गया हूँ। मनीषा उइके कहती है कि वेद में आने के पहले मेरे काम का स्वरूप मर्यादित था, मतलब बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये बात मेरे दिमाग में पक्की थी और ये जानकर मैं बच्चों पर बहुत मेहनत ले रही थी, लेकिन उसका 100% परिणाम मुझे नहीं मिल रहा था। कक्षा के सिर्फ 20% बच्चे पीछे रह जाते हैं, ये गलतफहमी मैंने स्वीकार ली। गाड़ी वैसे ही आगे जा रही थी। मैं सिर्फ पाठ्य पुस्तक सिखाने का काम कर रही थी। सभी बच्चों को पढ़ना नहीं आता था और स्कूल कार्यालय के काम भी करने पड़ते थे। इसकी वजह से साल पूरा होते होते भी मेरा पाठ्य पुस्तक खत्म नहीं होता था। स्कूल के गिने चुने बच्चे ही सामने थे। नए नए उपक्रम पर काम जारी था, लेकिन बच्चों की गुणवत्ता के बारे में मन में हमेशा एक उदासी रहती थी। मैं कहीं पर तो कम पढ़ रही हूँ। बच्चे उनकी मातृभाषा में व्यक्त होने के लिए घबरा रहे थे। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी। वेद में आने के बाद मुझे वेद दुनिया का हर बच्चा अपने से सीखने में कैसे लगे, इस बारे में प्रतिदिन कैसा विचार करता है, ये समझ में आया। और सिर्फ विचार ही नहीं करता, उसके लिए कृति भी करता है। वेद की वजह से आज मैं बच्चों के साथ खुद भी सीख रही हूँ। वेद के 6 सीढ़ियों की तरह मेरा शिक्षण भी 6 सीढ़ियों से हो रहा है। खास बात यह है कि मैं भी विचार करना सीख गई। हर बात पर मैं अब खुद से विचार कर सकती हूँ। बच्चों को चुनौती देकर हमेशा खुद को जांचने की और खुद में बदलाव लाने की आदत मुझे लगी है। शालेय स्तर पर हो, कौटुंबिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, गट के हर व्यक्ति से मुझे हर बार कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। उनके साथ काम करते करते तंत्र ज्ञान की मदद से कैसे सिखाया जा सकता है, ये मुझे सीखने को मिला। और एक साथ बहुत सारी चीजों पर काम किया जा सकता है, ये अनुभव मुझे मिला। बच्चों की तरह मेरे अंदर भी 6C यानी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कंपैशन और कॉन्फिडेंस विकसित होने में अब मदद हो रही है। वेद में आने से पहले के काम के स्वरूप के बारे में बताते वक्त वर्षा राउत कहती है, उच्च माध्यमिक वर्ग की क्लास लेना, लिख कर लेना इस शब्द से प्रभावित है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र के मेरे बच्चों का शिक्षण लेते वक्त मेरे से कोई भी कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने तथाकथित लेक्चर पद्धति से कभी स्कूल नहीं चलाया। कक्षा के ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए उनको विषय में रुचि निर्माण हो, इसीलिए जितना मैं कर सकती थी उतने प्रयोग में करती थी। पारंपरिक पद्धति से सिखाने के साथ गट में अभ्यास कार्य देना, सिर्फ एक तरफा बोलने की बजाय अधिकाधिक बच्चों का सहभाग हो, इसीलिए चर्चा होने के लिए प्रयास करना, अभ्यास कैसे करना चाहिए इसके लिए बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन करना, उसके साथ ही हर चैप्टर की संकल्पना रंजकता के साथ बोर्ड पर समझा देना, ये और इस प्रकार की अनेक चीजें मैं करती थी। चुने हुए कालावधि में बच्चों ने मैंने कैसे सिखाया तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, इस विषय का फीडबैक लेती थी।
जिसकी वजह से मैं मेरे सिखाने की पद्धति में आवश्यक बदलाव कर सकती हूँ और अधिकाधिक बच्चों को पढ़ाई में मेरी मदद होगी, ये इसके पीछे का मेरा हेतु था। कक्षा में पढ़ाने को जाने के पहले हर बार प्रत्येक संकल्पना का बार बार पढ़ना, गणित करके देखना, रिएक्शन का आकलन करके, जिसकी वजह से कक्षा में बच्चों के सामने बोर्ड पर वो संकल्पना रखते वक्त कोई गलती ना हो, इसीलिए मैं हर तरह से तैयारी करके और पूर्व तैयारी से कक्षा में जाती थी और तन मन के साथ कक्षा में बैठे बच्चों के सामने जी जान लगाकर प्रयास करती थी। और ये सब सफल हुआ ऐसे तब लगता था जब बच्चे कहते थे, मैडम हमें सब समझ में आ गया, और बच्चे सिर हिलाते थे।